तो अभी की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी 100 नंबर और 50 नंबर दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने वाले हैं जो एग्जाम में बिल्कुल रूप से छपने वाले हैं। 100% ओरिजिनल की तरह ही प्रश्न हमारे पास आया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज यदि आपका परीक्षा है तो भी आप देख कर जाइए, निश्चित रूप से कुछ प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में छप जाएंगे। वहीं कल के लिए 13 तारीख का जो एग्जाम है उसके लिए तो रामबाण है, वहाँ तो क्वेश्चन छप जाएगी, डायरेक्ट सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा लाइन से ही। तो बिल्कुल रूप से दोनों बच्चे यहाँ पर देखेंगे, जो 50 नंबर वाले हैं वो भी और 100 नंबर वाले हैं वो भी देखेंगे। 100 मार्क्स का है, बट यहाँ पे आपका आर्ट साइंस कॉमर्स है, सभी के लिए है। अगर 100 आपका है तो आपके लिए ये है, ठीक है ना। अगर आपका 50 का हिंदी है तो इसके लिए हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं, जैसे कि आपको महाभारत देखते हैं तो वहां से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। शुक्राचार्य के बारे में पूछा जाएगा, देवयानी के बारे में पूछा जाएगा। तो वो वीडियो भी अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देख लीजिए, या नहीं तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो से भी आपका प्रश्न काफी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है टिप्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय में होता है, ठीक है ना। टिप्पण का प्रयोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है, मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली थी, तो 2003 में मिली। ये बिल्कुल रूप से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। कार्यालय आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, कार्यालय को हम लोग ऑफिस कहते हैं, तो सिंपल ऑफिस वाला खोज लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता भी है। पल्लवन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, देखिए पल्लवन का हो जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिप्पण का अंग्रेजी होता है, क्या होता है, नोट होता है, नोट, ठीक है ना, नोट का उपयोग होता है, यहाँ पे नोट लिखना है आप लोग को, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरा से क्वेश्चन तो 5-7 क्वेश्चन रहता है 50 वाले हिंदी में, ठीक है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मात्र लिखा पढ़ी करते रहना, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। कान गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है पिटाई करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, बिल्कुल रूप से याद रखें। काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या होता है, काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या होता है, चलिए इसका जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे हो जाएगा महामूर्ख बनाना, ठीक है। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चौकन्ना होना, याद रखेंगे, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बचकर निकल जाना। वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे, क्योंकि वीडियो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन मिला नहीं। कलम का धनी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा लेखक, यानी कलम का जो धनी है यानी कलम में महान है वो अच्छा लेखक काय कर लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है, सिंपल भाषा है कि बकवास करना फालतू में, ठीक है ना, व्यर्थ बकवास करना, इधर उधर की हाँकना, ठीक है, जो खूब बड़ाई लूटता है झूठे का फालतू बात, वही हो गया। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाना, यानी आपको नजरअंदाज कर दिया है। आंख फेर लेता है अगर आपसे कोई, तो इसका मतलब हुआ आपको कोई नजरअंदाज कर रहा है। आकाश कुसुम मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए कुसुम का मतलब वैसे फूल होता है, पर्यायवाची की बात होता है, तो आकाश कुसुम का मतलब होता है अनहोनी होना, ठीक है। आकाशवाणी की ओर से हमारे पास या आपके पास या किसी का कोई अनहोनी बात हो जाती है तो इसको कहते हैं आकाश कुसुम। चलिए, काउंसिल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो परामर्शदाता होता है, ठीक है, काउंसिल के बारे में। यहाँ पर है आपका 17 क्वेश्चन है, ब्यूरो का हिंदी क्या होता है, ब्यूरो ऑफ होता है चीफ, ब्यूरो, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र होता है। ब्यूरो का हिंदी क्या होता है, केंद्र होता है। चलिए आगे करेंगे। ब्रॉडकास्ट का हिंदी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट का हिंदी होता है प्रसारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। रीडर का हिंदी क्या होता है, तो अभिजनक होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल का क्या होता है, स्वीकृति प्रदान करना। एन अप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकृति, अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। जैसे कि कुछ ग्रेजुएशन के ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैसेज किए हैं कि हमें 50,000 की राशि नहीं मिला है, तो उनको हम बताए हैं कि आपको जो है कॉलेज अप्रूव नहीं किया, यानी स्वीकृति नहीं किया है, इसलिए आपको नहीं मिला है। ऑथेंटिक का मतलब होता है अभिप्रमाणित, यानी रियलिटी बताना, ठीक है ना, अभिप्रमाणित करना। अब उसके बाद है एब्रीविएशन का हिंदी क्या होता है, एब्रीविएशन का हिंदी होता है संक्षेप में करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक्टिंग का हिंदी क्या होता है, एक्टिंग का हिंदी होता है कार्यवाहक होता है, एक्टिंग का हिंदी कार्यवाहक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर को 24 नंबर है, एफिलिएट का हिंदी क्या होता है, एफिलिएट मार्केट के नाम से आप लोग जरूर सुने होंगे। एफिलिएट का हिंदी क्या होता है, तो संबद्ध करना होता है, संबद्ध करना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडजॉर्म का हिंदी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे एडजॉर्म का हिंदी क्या होता है, 25 नंबर।
तो एब्जॉर्ब हो जाएगा कार्य को रोकना। एब्स्ट्रैक्ट, देखिए वैसे नाउन में आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है यहाँ पर, तो एब्स्ट्रैक्ट का जो होता है वो हो जाता है आपका सार होता है, सार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27, एक्सेप्शंस का हिंदी क्या होता है, या एक्सेप्शंस का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है स्वीकृति होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ पर थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ यही है। एक्सेप्टेंस का हिंदी स्वीकृति होता है। एक्ट का हिंदी क्या होता है, तो एक्ट का हिंदी होता है यहाँ पे नियम, अधिनियम होता है। ठीक, एक्ट का हिंदी क्या होता है, अधिनियम होता है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, एक्ट का अधिनियम हो जाता है। एडजस्टर का हिंदी क्या होता है, समायोजक होता है। एलिगेशन का अर्थ क्या होता है, आरोप होता है। ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। एडवोकेसी का क्या होता है, देखिए एडवोकेट भी होता है, एडवोकेसी भी होता है, वकालत होता है। एसेंट का हिंदी क्या होता है, इसका होता है अनुमति या स्वीकृति, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, विल का हिंदी क्या होता है, विपत्र होता है। हाँ, विपत्र होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर विल का होता है विपत्र। ऑटोनिम्स का हिंदी क्या होता है, ऑटोनिम्स का हिंदी क्या होता है, देखिए ऑटोनिम्स, ऑटोनोम्स, ऑटोनोम्स का होता है यहाँ पे, ऑटोनिम्स का तो हो जाता है विपरीतार्थक, यहाँ पे स्वायत्त हो जाएगा। ठीक है, एटेस्टेशन का हिंदी क्या होता है, एटेस्टेशन का हिंदी हो जाता है अनुप्रमाणित करना या अनुप्रमाणन। संक्षेपण किया जाता है, किसका संक्षेपण किया जाता है, तो एक भाग आधा, 2/3 नहीं 3/3 होता है। ऑप्शन नीचे होगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, मूल अवतरण का 1/3, हाँ यहाँ पर 1/3 तो ये है यहाँ पे, यानी है जितना आपका लिखा हुआ, मान लीजिए 4 लाइन लिखा हुआ है, इसको संक्षेप करने के लिए बोला जाएगा तो आपको एक भाग लिखना होगा और इस 3 भाग का वर्णन जो है एक ही भाग में करना होगा आपको। संक्षेपण की विशेषता क्या होता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा है, तो राजभाषा नहीं होगा, राष्ट्रभाषा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। संविधान सभा में राजभाषा अंग्रेजी के पक्ष में कितने मत पड़े थे, 77। संविधान सभा में राजभाषा हिंदी के पक्ष में कितने पड़े थे, तो 78। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 21 थी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है और यहाँ पर है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में थोड़ा अंतर है, दोनों का डेट जो है अलग अलग है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, सितंबर में, और ये 15 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 15 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। कार्यालयी पत्र का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी पत्र, राजपत्र, अनुस्मरण पत्र, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। संविधान में कितने अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है, तो 9 में वर्णित है। प्रारूपण के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है 8वीं अनुसूची में। प्रारूपण का हिंदी क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूपण होता है। 50 है संक्षेपण का सही अर्थ क्या होता है, ए और बी दोनों होता है। गागर में सागर वरना, बिंदु में सिंधु का सामना। विशुद्ध काव्य में सौंदर्य दृष्टि की प्रधानता होती है, प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है आपको विशुद्ध काव्य में सौंदर्य दृष्टि से, ये मुख्य तथा विविधता से एकता, ये विविधता से एकता से लग रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना से यहाँ पे है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 52 नंबर ध्यान देंगे। समाज और धर्म रचना उद्यत है, ये चिद्दिलास। ठीक है, धर्म का स्थान गौणातिगौण हो गया है, प्रस्तुत पंक्ति उद्दित है। तो समाज और धर्म से। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1891 में हुआ। सत्य सार्वदेशिक उपयुक्त कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। यानी सत्य जो है सर्वदेशिक है, हर जगह
ये उपस्थित होते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंदन। समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो समाजवाद पुस्तक के लेखक है, इसमें से कोई है ही नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन से इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। कर्मवीर गांधी के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस। डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल कब बने? तो हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन 1962 में। समाज और धर्म किस सुविधा की रचना है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। समाज और धर्म ये आपका निबंध है, ठीक है। 60 का ये, संपूर्णानंदन विधानसभा के प्रथम वार्ड सदस्य कब बने थे? 1926 में, भी है क्वेश्चन। महाकवि बाण भट्ट किसके दरबार के दरबारी थे? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार के। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ही नहीं, 62 मात्र प्रश्न है इसमें आपका, तो आप लोग 62 प्रश्न ही पढ़िए और इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। हम पूरा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि सब क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं बाकी दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? बहुत ही जल्दबाजी और प्रतिकूल परिस्थिति में वीडियो हम देने का प्रयास किए हैं और क्वेश्चन जो है बहुत सारा अभी बचा हुआ है जो आने वाला है, तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है हम आपको जल्दी ही बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो जो होगा वो बहुत ज़्यादा रामबाण वाला वीडियो होगा, ठीक है।